नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 है। ठीक है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 गो पद भी ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो आपको निम्नलिखित मतलब कि इसमें कुछ दिया होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट बोलिए क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका 2, 4, 8, 16 डॉट 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 दिया है। एक और क्वेश्चन दिया पड़ा है, हाँ, जैसे 2 दिया है, 5/2 दिया है और जो है 3 और 7/2 दिया है। क्लियर है ना? इन दोनों को पहले चेक किया जाए, उसके बाद आगे लगाया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि बताइए ये समांतर श्रेणी में है। मैं कल आप लोग को बोला था कि बताना है कि समांतर श्रेणी कैसे है, तो हमको उनका सार व अंतर बराबर होना चाहिए, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो कैसे निकल, मान लो ये है तुम्हारा A1, A2, A3, A4 और बोला है अगर है तो इनके 3 पद लिखिए, 3 गो और अगमा वाला पद लिखे के मतलब ई है का। हाँ, तो सुना ना, तो ई हो गया। तो एम में हमन के कहे क्या कि सर ए बराबर कौन है? पहला 2। क्लियर ना? तो डी निकाले के बाद D1 पहले निकाला, D1 ना, तो D1 इज इक्वल निकालेंगे तो होता है हमारा सूत्र की A2 माइनस A1, अर्थात यहाँ हो जाएगा। अब लिखेंगे नहीं बार बार नंबर, यहाँ A2 की जगह क्या है? 4 में से 2 जाई 2 और D2 बराबर का होए A3 माइनस A2, मतलब हर अगला में से पिछला घटी ना। तो 8 में से 4 जाई, कितना आ जाई? 4 का बराबर हो। तो सर D1 नॉट इक्वल D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। वो कहला जब रही तब एक के बतैया, जब ना रही तो मत ज्ञात करिए आगे। क्लियर है ना? बताइए समांतर श्रेणी में ना बात, जब ना बात है के लगोले की जरूरत बाय का नहीं। क्लियर है ना? अब अगला के लगा के चेक कर जात कर सर यहू में A बराबर देले बाद 2 और D आप कहते हैं तो निकाली के देख ले जाए, ई हो जाए A1, A2, A3, A4 ना। यानी सर D1 बराबर इसका हो जाएगा कि A2 माइनस A1, अर्थात यहाँ A2 वाला है 5/2 माइनस 2 बराबर 2 दूना के 4, 5 माइनस 4/2 बराबर 1/2। सही है ना? अब कहता कि समझना का 5/2 ई हव तुहरा A2 और ई हव A1 है ना। एक में से A1 घटा है तो एलसीएम लिए हैं, इसके बटा 1 मान लो, तो एलसीएम इन लोगों का 2 होगा। हाँ, और 2 होगा तो इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 5 कम 5। क्लियर है ना? और इससे भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना का 4, इसमें से घटा दिया गया 1/2, यानी D1 का आ गया मेरा बेटा 1/2। D2 निकालना है तो लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कसरी हो कहाँ ले भाई, लिख देती है A1, A2, A3, A4 ना। तो कहता एकरा के लगावल जाए तो A3 का मान 3 है और जो है A2 का मान जो है 5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट 3 दूना को 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। सर ये तो समान आएगा बराबर बात, खुश हो जाओ थोड़ा सा। D1 इज इक्वल D2, जब चीज आ जाए थोड़ा सा मुस्कुरा लिया कर, वाह आ तो गया। ठीक है, जब आए समझ में तो मुस्कुरा लो, जब ना समझ में आया थोड़ा सा तो न समझ में आया तब ना, लेकिन ये तो समझ में आया कि इसका आया नहीं, समझ आया ना, इसलिए एपी ना है। इसको समझ में आया कि एपी है, नॉट क्यों लगा दी, ये एपी है। तो लिखो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी जो है वो का है? एपी में है। किसमें है? एपी में है ना, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। लिए चौथा 4 पद ज्ञात कीजिए। कै पद? 3 पद। ये लिए एक 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद तो हरा के दिखत आनो, एक 3 पद आगे ज्ञात करेंगे तो मतलब A4 तक पता है, 5वां ज्ञात करेंगे हुई अगर तो सुना ना A5 इज इक्वल होता है A4 प्लस D, A4 प्लस 4D, A4 प्लस
ए प्लस 4d यानी A5 इज इक्वल होता है ए का मान कितना आया है 2 प्लस 4d 4 गुणे डी का मान कितना आया है बटा 2 काटिए 2 दूना के 4 2 आएगा 2 2 4 A5 इज इक्वल कितना आएगा 4 यानी ई तो अगला टर्म ई आगल और इधर दिखा था कि ना ये लिखा तब सर A6 बतावा जी कली A प्लस 5d यानी A6 इज इक्वल हो जाए 2 प्लस 5d यानी ना 4 गुणे 4 गुणे 1 बटा के हाँ क्या का तू वहां पे 5 ना होगा 4 जान लिखा है ये 5 का क्या मान आया है वो नहीं वहां पे देखिए 5 2 प्लस अच्छा एक का तू नहीं जो लगा रहे थे वो यहीं पे इसको अच्छा 5 को ना लिखे का सॉरी ठीक है अब इसको लिखेंगे ये हो जाएगा A6 इज इक्वल सुना ना 2 धन 5 बटा के 2 A6 इज इक्वल यहाँ दिखा था ना हाँ यानी कि 2 धन 4 5 9 बटा के 2 यानी 2 जाने के ज्ञात कर जाए एक ठौरू ज्ञात करके ना A7 वो दिखत कहाँ बतावा है ये दिखत है A7 इज इक्वल लिखेंगे A प्लस 6d ना तो लिखेंगे A का मान 2 धन 6 इंटू 1/2 यानी 3 ना आगे सॉल्व कर देंगे इसको हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5 ना यानी बेटवा तुम्हारा श्रेणी बन जाएगा इसके आगे 3 टर्म बताएंगे अगर ये 4 तक है तो इसके आगे और बताना होगा हमको तो क्या लिखेंगे एक ठे 4 होई एक ठे 9/2 होई एक ठे 5 होई देखला देले कि ना 3 गो टर्म क्लियर है ना देखला ना दिया है तो अगला जो क्वेश्चन हुआ इसमें है उसको तो बोल दो ना गजब क्वेश्चन दिया है मेरे भाई इसमें बहुत दिया है कट दिया है यक्स मतलब कि 15 क्वेश्चन दिया है तो ना अब तू लोग बोलो एक आध छोरू बता दे इसमें से हाँ श्रेणियां दिया था तुमको पता चला ठीक है ना अब बोलो इसमें से कौन सा बताएं तू लोग मुझको बताओ तो बताएं ठीक है ना देखो 15 दिया तो 15 और नहीं बताएंगे तू लोग को 6 अरे हम समझ रहे हैं की बात आई मिटाना नहीं ना है लिख लो अच्छा तू लोग की बतिया हम समझते हैं देखिए क्वेश्चन है आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 5वां 6वां और ये जो तुम्हारा 10वां और 11वां क्वेश्चन जो है यह आप लोग के बोलने के आधार पे बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही लगेगा बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बहुत इजी होता है हमें प्रोसेस तो वही करना होता है बस आप लोग घबरा जाते हैं कड़ी देख करके दशमलव देख करके नहीं बहुत इजी है प्रोसेस भी वही है चाहे कुछ भी आ जाए हम अपना उसी प्रोसेस पे लगाएंगे देखो जैसे हल यहाँ देखेंगे तुम्हारा 5वां लगा रहा हूं 5वां क्वेश्चन दिया पड़ा है 3 प्लस कड़ी में 2 हाँ प्लस 3 प्लस 2 को कड़ी में 2 हाँ फिर 3 कड़ी में 2 डॉट 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 ये दिया ना तो बिना सोचे समझे देखो ना ये A1 है A2 सुनो ना ऐसे जानना तुम लोग ये पूरा जो है A2 है ये पूरा जो है A3 है ये पूरा जो है A4 है ना तो सुनो ना A बराबर A1 है आई मीन 3 है क्लियर है ना ठीक है ना तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि D1 इक्वल बेटा ध्यान से सुनना A2 माइनस A1 होगा है ना अर्थात इसको लगाएंगे अगर हम नीचे में लगा देते A2 का मान बेटवा ये है ना यानी 3 प्लस √2 ना में से घटाना है माइनस किसको 3 से 3 यानी D1 इज इक्वल का आया बेटवा आया कि नहीं बताओ कोई दिक्कत है तो बताना D1 इक्वल ठीक है D1 का मान आपको समझ में आया कौन प्रॉब्लम अब देखा D2 निकाल दिए D2 इज इक्वल लिखेंगे A3 माइनस A2 क्लियर ना A3 ई बाय 2 टर्म कम से कम चेक किया जाला कम से कम 2 टर्म ई निकल बा तो हम लोग का D2 बराबर लिखा है आपका 3 प्लस 2√2 माइनस 3 लगा
3 प्लस अंडर रूट 2। ध्यान से सुनना, A2 इज इक्वल, इतना आसान है इसको घटाना, देखो ना, -3 और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्या बात है, कोड़ी पर 3 से 3 यहाँ दिखत का, ये दिखत का, यहाँ लगाओ तुम, यहाँ लिखा था D2 इज इक्वल, अब देखा ना ये तो कट गई, दूगो कड़ी में 2 से एगो कड़ी में 2 जाई तो कईगो कड़ी में 2 बची, 2 कड़ी में 2, यानी दूगो कड़ी में 2, ऐसा लिख देती, एगो दूगो, एक गो चली जाई, कई गो, गजब बाबा, समझ में आ गई ना बात। तो यानी D2 भी आ गया कड़ी में 2, अर्थात D1 इज इक्वल का आया, ये तुम्हारा श्रेणी एपी में बाय, श्रेणी एपी में है, ठीक है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय ना, यह श्रेणी आपका समांतर श्रेणी है, तब तो पहला तब सर है, तो इसका 3 पद ज्ञात कीजिए। कहता अच्छा ये बात है, तो 3 पद ज्ञात करे, देख रहे आगे जो है ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखो ना, 4 ठो पता है ना, तो पचमा A5 बराबर, यहाँ लिखो जी A धन 4D, क्लियर ना, तो A5 इक्वल, A का मान का है बबनी 3, हाँ, अब प्लस 4 इंटू D का मान का आइल है कड़ी में 2, है ना, यानी ई पचमा वाला तो ई आ गया, बात समझ में कि ना हो, है ना, समझे था कि नहीं, हाँ, और A6 इज इक्वल लिखेंगे A प्लस 5D, अर्थात A6 इक्वल तुम्हारा आ जाएगा 3 प्लस 5D का वैल्यू का है कड़ी में 2। समझ में आओ तो कुछ का बात, ठीक है ना, ये ना हो देखना, अरे उनमें देखना, ठीक है, A7 इज इक्वल, हाँ है, बोल तो ना सर, एक बार देख लो, सेटिस्फाई होने के लिए बोल रहा हूँ, सेटिस्फाई होने के लिए बोल रहा हूँ, तो देखना रहा, बोल काट रहा है, कब तक पूछे पचमे ना, कितना आया है, वही तो पूछ रहा हूँ कि देख लो, तो देख ही नहीं रहा, देखो A7 इज इक्वल A प्लस 6D, अर्थात A7 इक्वल क्या हो गया 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, यानी ये 3 टर्म आया कि नहीं, ये 3 टर्म आया कि नहीं, 1 थे 2 थे 3, अगला 3 टर्म ये ना हुआ, समझ में कि नहीं, अगर श्रेणी लिखना चाहोगे तो फिर से लिखना, इसको उतार के एक आगे 3 गो पद और ये लिख देना, आई 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 ना, क्लियर है ना, समझ में आई। अब देखो, अब क्वेश्चन बचा तुम्हारा अगला क्वेश्चन बाय, ये 4 नंबर है जो आपका, 4 नंबर जो है आपका करा सकोगे का, अच्छा 6 नंबर, हाँ 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 0.22 ना 0.2 दिख रहा है कि नहीं इसमें, ऐसे करने पर ब्लर नहीं ना हो रहा है, अच्छा यहाँ देखो ना, A बराबर 0.2 है, अब डायरेक्ट निकालूंगा, ये तुम्हारा A1 A2 A3 A4 ना, क्या लिखेंगे D1 इक्वल है, करे में से करे घटाओगी, घटावे वाले तुम लोग के 0.22 में से 0.2 जाई तो क्या आई, 2 उतर गया, 0 उतर गया, 0 उतर गया ना, अर्थात आ गया तो आर 0.02, क्लियर ना, फिर कहते D2 इज इक्वल, कहते तोरा में से तोरा के घटा दी, कहते के करा के, कहते करा में से करा के घटा दी, ठीक है, तो कहते सुनो ना, तो कहते 2 आई 0.000 कहते D1 नॉट इक्वल D2 तो क्या हल ना करे, कच्चा अट्टा आदमी, इसको हल भी नहीं करना है, करना है बराबर नहीं है, ठीक है, अब इसको हल करो ना, तो x वाले को देखो
कहते तोरा के भी लगा देंगे, कहते लगा के दिखाओ। ये कौन सा है भैया? यक्स वाला 10वां क्वेश्चन। कौन सा? ये हमारा 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब इसी का 10। क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 यक्स वाला, ठीक ना। ये देखो इसमें दिया है तुम्हारा ए दिया है, 2a दिया है, 3a दिया है, 4a दिया है ना, डाट डाट दिया है, ठीक है। किसको डांट दिया है? तुमको डांट दिया है। यानी इसमें जो है एक खुद दिया है तो इसको लिखो प्रथम पद। प्रथम पद समझदारी से काम लेंगे ए बार, ठीक है ना। इसको प्रथम पद का लिख दिया हमने ए। कहाँ से ए बराबर ए का लिखी वैसे हिंदी लिखी, ठीक है। तो कहता अब एक सर सर्वांतर निकाल लेता ना, कहता निकालो भाई d1 इज इक्वल, तोरा में से तोरा के घटा दे तो का आई? एगो ए। दूगो ए में से एक ए निकली तो कई गो ए बची? एक ए ना। फिर देखा ना d1 का माना गया, ठीक है ना। अब d2 के निकाला, d2 इज इक्वल दिक्कत है ना। हाँ तो d2 के निकाला तो 3a में से 2a जाई, 3a में से 2a जाई तो कैठे बची हो? तो दोनों बराबर आ गए ना। अरे यहाँ निकल जाइए d1 बराबर d2, d1 इक्वल d2 बराबर है। इसका मतलब ये एपी में है। ये क्या है? यह श्रेणी जो है, यह श्रेणी जो है, यह श्रेणी जो है वो एपी में अब आए। क्या है? एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। इसलिए हम यहाँ से लगाएंगे कि सर अगला टर्म बताइए। तो अगला टर्म तुम्हारा का होई हो? यहाँ होई, यह होई a5 बराबर a प्लस 4d, अर्थात हेडरिए लिख दा। ए का मान का आयल? ए का मान ए है का? ए का मान ए है, डी का मान भी ए है, दोनों मिलके दूगो ए होई का? अरे आई ए है प्लस एक 4 गुणे एगो ए, अरे गजब 5 ए कटे a5 बराबर 5 ए, क्लियर ना। अब ये लिखा है a6 इज इक्वल a प्लस 5d, है ना। तो ये 6 गो ये हुई, जब पूछे तो तब ना को ये हुई 6 ए। a7 बराबर 7 ए, बस खत्म, ठीक ना। यानी आगे श्रेणी में लिखे के बाद तो अने लोग के तो यहाँ लिख सकत हवा इस श्रेणिया में एकरे अगवा यही के अगवा लिख सकत हवा ये भाई 4 ए के बाद 5 ए, 5 ए के बाद 6 ए, 6 ए के बाद 7 ए हुई। कितना आसान बात हो कि ना हो? आसान है, कहाँ है रायल बाड़ू? सही बात है, तो खुद समझ ले लो। जब तक बताइए तब तक बोर्ड पे निगाह रहेगी चाहिए, ठीक है। आप लोग को आए या ना आए, जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोग का ध्यान हमेशा बोर्ड पे रहना चाहिए, न कि लिखने पे रहना चाहिए। हो सकता है बीच में कुछ ऐसी बात बोल दूं, आप लिखने में ध्यान लगाए हैं, वो चीज आपको पढ़ लेना पड़ा हो। लिखना तो ही है। जब एक लोग को मैं समझिया दूंगा कि अच्छा लिख लो, हाँ, तो आपको भी तो समझिया मिलेगा, तो उसमें बैठ के क्या करोगे? क्या तो लिख लेंगे। तो मत लगाओ, पहले के देख ला फिर लगैया, ठीक है। अब लगाई ला तो लोग के बात समझ में आयल कि ना?